दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले तो जो शेयर बटन बना होता है उसका आप लोग प्लीज़ भली भांति उपयोग करिए। इस वीडियो को जम करके शेयर करिए। आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। दूसरा, यदि आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ नीचे सब्सक्राइब वाला बटन बना है उसको दबा दीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए। ये दो काम आप लोग पहले कर दीजिए। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में चलायमान थे और अब वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो कैसा रहेगा एक माह का ये पीरियड सभी राशियों के लिए, और इस प्रोग्राम के अंत में आप सभी लोगों को हम उपाय भी बताएंगे कि आप लोग अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को देखिए भली भांति पता होगा। सूर्य अर्थात आपकी आत्मा, सूर्य अर्थात राज्य, सूर्य अर्थात आपका सामर्थ्य, सूर्य अर्थात आपके अंदर का आत्मबल, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की प्रसिद्धि और प्रशासन के कारक ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को 9 ग्रहों के राजा की उपाधि दी गई है। प्राणी जगत के लिए सूर्यदेव ऊर्जा का केंद्र है दर्शकों, इसलिए सूर्य को जगत की भी आत्मा कहा गया है। प्रत्येक जातक की कुंडली में सूर्य पितृ के कारक होते हैं अर्थात पिता के कारक होते हैं। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं और मेष राशि में परम उच्च के होते हैं जो कि अभी तक चल रहे थे, और तुला राशि इनकी नीच राशि होती है। गुरु हो गए, मंगल हो गए, चंद्र हो गए, ये सूर्य के मित्र हैं, तथा शुक्र हो गए, शनि हो गए, राहु हैं इनके शत्रु हैं। दर्शकों 15 मई की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 मई को शुक्रवार प्रातःकाल 7:05 पर सूर्यदेव अपनी उच्च राशि से निकल चुके हैं और वृषभ राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और ये 15 जून तक की इसी राशि में स्थित रहेंगे। शुक्रदेव यहाँ पर ऑलरेडी दर्शकों वक्री हो चुके हैं। तो दर्शकों कैसा रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो है ये गोचर। एक बात और बता दें दर्शकों कि ये जो गोचर है ये केवल सूर्यदेव को मानक मान करके बनाया गया है। सूर्य के साथ अन्य भी 8 और ग्रह हैं, उनकी स्थिति भी कुंडली में विचारणीय होती है, क्योंकि करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है। तो यदि आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसका आपको विश्लेषण करवाना है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कॉल ना उठे तो आप लोग व्हाट्सएप पर प्रोसेस पूछ सकते हैं और अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि दर्शकों जब आपका जन्म होता है जिस स्थान पर होता है और जिस समय पर होता है तो उसके आधार पर एक जन्म कुंडली बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपको उपाय वगैरह भी बताए जाते हैं। देखिए राशि चक्र की हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण देखिए कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल तय है। आपको कुछ मान सम्मान की भी यहाँ पर अब प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपका जो सामाजिक दायरा अभी तक थोड़ा संकुचित था ये बढ़ेगा और आपके कार्य क्षमता और कौशल में और बौद्धिक क्षमता में विकास होगा। अतः बहुत से मामलों में मेष राशि के जातकों को सफलता मिलेगी। करीबी और परिवार के लोगों से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। पास पड़ोसियों के साथ झंझट हो सकती है। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा और आपके संतान के कारण आपको लाभ हो सकता है। आप किसी को अपमानित कर सकते हैं इस पीरियड में, जो घर अथवा बाहर झगड़े का कारण भी बन सकता है। छात्रों के लिए मेष राशि के जातकों ये गोचर अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे और कोई नई नौकरी इत्यादि की भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि आप लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि आपको सेहत में उनकी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के सूर्यदेव की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी, परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। और एक बात आपको बता दें कि यदि हो सके तो इस पीरियड में एक तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में आप लोग धारण कर लीजिएगा और याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ सूर्यदेव के समक्ष खड़े होकर के करिएगा। वृषभ राशि के जातकों चूंकि सुखे सूर्य आपके लग्न में गोचर करेगा, जो एक उत्तम प्रकार का देखिए दर्शकों जो है राजयोग माना जाता है। साथ ही साथ इस समय आपको खूब सफलता मिलेगी। लग्जीरियस चीज़ों पर आपके धन का व्यय अधिक होगा। साथ ही साथ सूर्य के कारण आपकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और निर्णय लेने की क्षमता का जबरदस्त विकास होगा। इस समय विलक्षण प्रतिभा के आप धनी होंगे तथा तमाम लोगों को पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ
थोड़ा सा आपके मन में किसी बात को लेकर के अहंकार उत्पन्न हो सकता है, जिससे यहाँ पर हम आपको बचने की सलाह देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो स्वास्थ्य की समस्या, विशेषकर बुखार आपको हो सकता है। साथ ही साथ स्किन से संबंधित कोई समस्या, त्वचा से संबंधित कोई विकार आ सकता है। सूर्य के वृषभ राशि में संचरण के कारण सबसे अधिक प्रभाव आपकी ही राशि पर पड़ेगा। आपके व्यवहार में थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आएगी, आक्रामकता आएगी और थोड़ा सा अहंकार देखने को मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह स्वभाव आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में भी नजर आ सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा आपके उसमें अव्यवस्थित रह सकता है। ऐसे में दर्शकों एक बात आपको बता दें कि तालमेल बना करके चलिएगा। कार्यक्षेत्र में जीवन साथी को प्रमोशन और उनकी आय में वृद्धि होने की स्पष्ट रूप से सूर्य गोचर में संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वृषभ राशि के जातकों, कार्य के दौरान आप सहज भाव रखेंगे, जिसका परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। इस गोचर के दौरान माँ लक्ष्मी की आप जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, रविवार वाले दिन आप लोग गुड़ की खीर बना लीजिएगा और उसका सेवन आप लोग स्वयं करिएगा और गाय को भी खिलाइएगा। मिथुन राशि के जातकों, सूर्यदेव का गोचर, क्योंकि पराक्रम भाव के सूर्यदेव यहाँ पर स्वामी बनते हैं और सूर्य अब आपके 12th हाउस अर्थात व्यय के भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य की यह स्थिति देखिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इस समय आपको अकारण धन खर्च होंगे, पहली बात। दूसरा कि ग्रहों की स्थिति के अनुरूप या तो धार्मिक या ऐशो आराम और कुछ लोगों का धन अय्याशी के भी साधनों में खर्च होगा। सुर, सुरा, सुंदरी तीनों पर आपका पैसा खर्च होगा। आर्थिक तंगी का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में असफलता आएगी और मन में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। साथ ही साथ आपका दिया गया पैसा कहीं पर कुछ फंस सकता है। संभव है कुछ लोगों को अपमान का भी मिथुन राशि के जातकों को सामना करना पड़े। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत ही शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, ये एक इस गोचर की अच्छाई रहेगा। साथ ही साथ धन का व्यय कुछ अधिक आपके जीवन में रहेगा। ऐसे में आपको सोच समझ करके पैसे खर्च करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है। भाई बहन को उनके कैरियर में सही दिशा प्राप्त होगी और निश्चित रूप से तरक्की के आयाम स्थापित करेंगे। मिथुन राशि के जातकों, इस गोचर के दौरान आप किसी जंगल हो गया, कहीं पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, कि कहीं जो है मतलब जल के किनारे की यात्रा का आप लोग लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर देखिए, कार्य ये करिएगा, शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को, जो मरीज होंगे, इनको आप लोग दवाएं वितरित करें तो बेहतर रहेगा। दूसरा कि संडे वाले दिन आपको नमक एवॉइड करना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको 3 बार पाठ करना रहेगा। कर्क राशि के जातकों, देखिए सूर्यदेव आपके मित्र हैं पहली बात तो, तथा लाभ भाव के आपके स्वामी बनते हैं, जो अब आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के जातकों, निश्चित तौर पर हम यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि आपके लिए जबरदस्त आर्थिक प्रगति होगी। ये बिल्कुल आप लोग गांठ बांध दीजिए। मित्रों तथा भाई बहनों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। संतान से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी तथा जो लोग शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे या कोई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे और उन्हें सफलता किसी कारणवश नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है सफलता प्राप्ति का। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट से भी आप लोग जबरदस्त लाभ कमा सकते हैं। इस गोचर के दौरान कुछ पैतृक संपत्ति के भी प्राप्त होने के योग, अच्छे योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि कहा जाए एक शब्द में, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में आगे बढ़ने के तमाम अवसर ये गोचर आपके लिए लेकर के आया है। उच्च आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है बिजनेस में। आपके अपने बच्चों का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि उनकी सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है, कुछ प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वहीं कर्क राशि के जातकों, प्रेम जीवन में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके कोई प्रेम संबंध चले आ रहे थे तो उन प्रेम संबंधों का ब्रेकअप हो सकता है। ये आपके अंदर का अहंकार आपके प्रेम संबंधों को पृथक करा सकता है। आप खुद का व्यवसाय प्रारंभ करने के बारे में यदि सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, जिससे आपको लाभ और उनका कीमती अनुभव आपको प्राप्त होगा। पूरी श्रद्धा से आपको करना क्या रहेगा, जो उपाय बता रहे हैं इसको कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सबसे पहले तो आप लोग सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 21 बार गायत्री मंत्र का आपको जो है जाप करना रहेगा। दूसरा, रविवार वाले दिन जल में
कुमकुम डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ को आप लोग अभिषेक करिए। दर्शकों, सिंह राशि की ओर चलते हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य आप ही का गोचर हो रहा है। तो आपके लग्न का स्वामी अब दशम भाव में प्रवेश करेगा। मतलब लग्न के लॉर्ड जब 10th हाउस में चले जाते हैं तो एक प्रकार के बहुत ही सर्वोत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। सूर्य देव की इस स्थिति के कारण सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को यह अप्रत्याशित लाभ देने में समर्थ रहेगा। आप लोगों का खूब मान सम्मान बढ़ेगा, नाम होगा, कोई पद प्रभुता अधिकार मिल सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। यदि कोई अशुभ ग्रह की दशा ना हो तो यह सूर्य थोड़ा पारिवारिक सुख में जो है कमी और माँ के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अतः थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ सभी मामलों में सूर्य आपको सहयोग करेंगे। यदि आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है। इंटरनेट ईमेल के माध्यम से आपको कोई जो है ज्वाइनिंग लेटर इत्यादि आ सकता है। साथ ही साथ इस पीरियड के दौरान, चूंकि देखिए लॉकडाउन का फेज चल रहा है, तो इस पीरियड के दौरान यात्राओं का योग तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे भूल से भी यात्राओं पर मत निकलिएगा। लेकिन यदि आप जाते ही हैं किसी कारणवश तो अपने समस्त जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको कैरी करके आपको चलना रहेगा। कार्यक्षेत्र में तमाम सिंह राशि के जातक को आप लोग साहसिक फैसले लेंगे और आपका ध्यान केवल अपने कार्य पर रहेगा। व्यवसाय एवं निजी जीवन में उन्नति होने की तमाम संभावनाएं बनी हुई हैं। ऑफिस में सीनियर्स आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। सरकारी कामकाज में भी आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु इस बीच माता पिता की सेहत में गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए उनके स्वास्थ्य के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रतिदिन एक माला आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का खुद स्वयं करना रहेगा। साथ ही साथ रविवार के दिन श्वेतार्क का आप लोग पौधा लगाइएगा और सूर्य देव को अर्घ देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप लोग जरूर करिए। रविवार वाले दिन ही अपने हाथों से रोटी में गुड़ डाल करके गाय को जरूर खिलाइए। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए सूर्य देव का गोचर कैसा रहेगा? तो द्वादशे सूर्य अब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और यह आपको भाग्य के मामले में कुछ सहयोग करेंगे, परंतु आपकी प्रवृत्ति को स्वार्थोन्मुख बनाएंगे। आप स्वार्थ के अधीन हो जाएंगे। इस समय पर घर परिवार की प्रतिष्ठा के लिए कुछ करने को आप लोग तत्पर रहेंगे। फिर भी पिता से कुछ वैचारिक मतभेद आपके उत्पन्न हो सकते हैं। दर्शकों, इस गोचर के दौरान अनैतिक कार्य करने से आपको यहाँ पर बचने की हम सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपको कोई मानहानि हो सकता है, कोई राजदंड हो सकता है तथा यहाँ पर आप कारावास तक की जा सकते हैं। अपने कर्मों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखिएगा तथा उसका स्वयं मूल्यांकन भी आपको स्वयं करना रहेगा। साथ ही साथ पिता की सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है और उनके जो है संबंध जो रहेंगे आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। भाई बहन के साथ भी आपका मनमुटाव किसी बात को लेकर के हो सकता है। व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपको विदेशी संबंध से मुनाफा होने की यहाँ पर उम्मीद रहेगी। महिलाओं के साथ आदर सम्मान से पेश आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको उनके साथ समायोजन में दिक्कत हो। साथ ही साथ यदि आपकी कोई जो है बॉस है और महिला है तो कुछ वाद विवाद बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका उत्साह दर्शकों माह के अंत में देखते ही बनेगा। खूब मेहनत करेंगे और लगन से काम करेंगे। जितनी ज़्यादा आप लाल गाय की सेवा कर सकते हैं उतना करिएगा। साथ ही साथ रविवार वाले दिन आप लोग मसूर की दाल का दान जरूर करिएगा। तुला राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तुला राशि के जातकों, आए सूर्य आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, इनकम के लॉर्ड जब अष्टम स्थान पे आते हैं तो शुभ सूचक नहीं माना जाता है। साथ ही साथ कार्यों में असफलता आपको मिलेगी और बहुत विलंब से आप सफलता का स्वाद चखेंगे। साथ ही साथ इस समय व्यय अधिक होगा तथा स्वास्थ्य भी आपको परेशान करेगा। अपने मान सम्मान को लेकर भी आपको सचेत रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी नया कार्य आप लोग प्रारंभ मत करिएगा। यदि सूर्य की दशा चल रही है तो समय वैसे भी उपयुक्त नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। अचानक धन हानि आपके लिए हो सकती है। आमदनी में भी गिरावट होने के संकेत मिल रहे हैं और बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका मनमुटाव हो सकता है। ऑफिस अथवा कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ कर्मियों से आपके रिश्ते मधुर होने की बजाय
बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ सकता है, कोई लोन इत्यादि आपका बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ न मिलने से मन में काफ़ी कुछ चिंता का भाव होगा। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर आप किसी से पैसा उधार भूल से मत लीजिएगा और ख़ास करके इंटरेस्ट पर तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको इस गोचर के दौरान एक माह में कोई धन उधार मांग रहा है तो अवॉइड करिएगा पैसा देने के लिए। जीवन साथी के साथ भी किसी तरह की तकरार यहाँ पर संभव है और आपकी जीवन साथी आपसे नाराज हो सकती है, इसलिए आपको संभल करके यहाँ की हम आपको चलने की सलाह देंगे। रविवार के दिन सूर्य अथवा किसी विष्णु भगवान के मंदिर में गेहूं का दान करिएगा। साथ ही साथ रविवार के दिन नमक अवॉइड करिए। भगवान भास्कर को आप लोग अर्घ दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। वृश्चिक राशि के जातकों 10th हाउस के जो अधिपति हैं 10वें सूर्य हैं आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी वाणी प्रखर होगी, व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, परंतु पिता और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद ये बनाएंगे तथा बात बात पर टकराहट होगी। सूर्यदेव के कारण व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा आपके लिए समय रहने वाला है। जो लोग व्यापारी हैं उनको अच्छा धन लाभ होगा। महत्वाकांक्षा और कार्य क्षमता आपकी खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों अपने कार्य स्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर के सूर्यदेव आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले रहेंगे। आपके स्वभाव में आक्रामकता देखने को कुछ मिल सकती है, जबकि जीवन साथी के स्वभाव में कुछ अहंकार भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप दोनों लोगों के बीच टकरार संभव है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रमोशन हो सकता है। सरकारी नौकरी में है तो सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी आपको मिलेगा। दर्शकों, इस गोचर के दौरान अन्य शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक लोग जो अभी तक जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में आने वाले मतभेद भी दूर करके आपसी रिश्ते आप लोग मधुर बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए दर्शकों, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा। शुक्रवार के दिन जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं इनको आप लोग चॉकलेट दे सकते हैं, इनको आप लोग टॉफ़ी दे सकते हैं और पैर छू करके इनका आशीर्वाद लीजिए। शुक्रवार के दिन ही दूध में सफ़ेद तिल डाल करके भगवान भोलेनाथ को आपको अभिषेक करना रहेगा ओम नमः शिवाय मंत्र से। साथ ही साथ भगवान भास्कर को आप लोग दूध से अर्घ दीजिएगा 1 माह इधर। बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। धनु राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। धनु राशि के जातकों देखिए, भाग्येश्वर अब आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण भाग्य भंग योग का सृजन होगा। इस समय आपका भाग्य आपका प्रॉपर साथ नहीं देगा। साथ ही साथ आपको केवल भाग्य भरोसे ही यहाँ पर नहीं बैठना होगा। परिश्रम का परिणाम थोड़े विलंब से तो कभी नहीं भी मिल सकता है, अतः धैर्य बनाए रहिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु उत्पन्न होंगे। अकारण लोग आपसे शत्रुता करेंगे, तो इस शत्रुता को अनावश्यक रूप से समाप्त करेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें निगेटिव नकारात्मक होने वाली है। व्यक्तित्व में आप लोगों के साहस आएगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी का फैसला इस गोचर के दौरान आपके हक में आ सकता है और यही आपके शत्रुओं को पराजित करने में यहाँ पर आप लोग सफल होंगे। लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा इस गोचर के दौरान बढ़ेंगे। आपके बचत पर सेंध लग सकती है। कोई आपकी एफडी है, कोई फिक्स डिपॉजिट है, ये सब आपका टूट सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वाहन इत्यादि आपको सावधानी पूर्वक चलाने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है, इसलिए उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो भगवान सूर्यदेव की उपासना करिएगा और तांबे के लोटे से उनको आप लोग यदि अर्घ देते हैं तो बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों अष्टमें सूर्य आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ का जो परिणाम रहेगा सूर्यदेव का आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। संतान के लिए अच्छा नहीं है। खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत कष्टकारी स्थिति हो सकती है और एक ग्रहण भी इस माह पड़ रहा है। थोड़ी सी लापरवाही कोई बहुत बड़ा आप लोगों का नुकसान करा सकती है, अतः आप लोगों को सावधान रहना होगा। हर कार्य में कुछ विलंब के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी सूर्यदेव की संघर्षमय स्थिति आपकी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, आपके अंदर आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपको अपनों से आपका वाद विवाद संभव हो सकता है। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा।
प्रेम जीवन में आपको कुछ कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बहसबाजी अथवा अहंकार का टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो छात्र वर्ग है उनका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ बच्चे किसी एक्सपेंसिव चीज़ को लेकर के इस गोचर के दौरान जिद करेंगे और उस जिद के कारण आप जो है मतलब उनकी जिद पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी सिद्धि की प्राप्ति हेतु कार्य कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पर देखिए, प्रातःकाल जब सूर्य जो है सूर्यदेव उदय हो जाते हैं तो सूर्य गायत्री मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो है सूर्यदेव को जल में लाल कुमकुम डाल करके और तांबे के पात्र में अर्घ देना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों, देखिए कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ सुख के लिए ये एक देखिए दर्शकों कह सकते हैं अच्छा परिवर्तन है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेंगे। दूसरा, आपका धन अधिक खर्च होगा इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ दर्शकों, संबंधों में कुछ कड़वाहट पिता के आपके साथ हो सकती है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापार करने वाले लोगों को ही लाभ होगा। नौकरी करने वाले लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आय के नए अवसर सूर्यदेव उत्पन्न कराएंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए कुछ तमाम नए अवसर उत्पन्न होंगे। माता की सेहत में गिरावट आने की संभावना रहेगी। सुख के संसाधनों पे आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक महंगे गैजेट आप लोग परचेस कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर की दिशा में आप लोग उन्नति करेंगे। इसके बावजूद घर के माहौल से आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। आप अपने ऑफिस में एक अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर इस गोचर के दौरान समझ विकसित होगी। व्यापार में साझेदारी से मुनाफा संभव रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कुंभ राशि के जातकों को, तो रविवार के दिन गुड़, गेहूं और मसूर की दाल का आप लोगों को दान करना रहेगा। नमक एवॉइड करना है और याज्ञवल्क्य मुनिकृत सूर्य कवच का आपको पाठ करना रहेगा। मीन राशि की ओर बढ़ते हैं, हमारी अंतिम राशि आती है। देखिए सूर्य आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने कर्मों के प्रति दृढ़वान बनेंगे। मीन राशि में सूर्य चूंकि षष्ठेश है अतः बहुत योग कारक तो नहीं है। अब यह आपके तीसरे भाव में आएंगे या भाई बांधवों से देखिए थर्ड हाउस संबंध रखता है, तो इनसे कुछ रिश्तों में टकराहट करा सकते हैं। भाई के साथ कुछ शत्रुतापूर्ण व्यवहार या हानि करा सकते हैं। विचारों में आपके थोड़ी उग्रता आएगी। पैतृक संपत्ति कुछ विवाद के बाद मिलेगी। आर्थिक मामलों में कुछ सफलता अवश्य मिलेगी और आपको जो है समाज में दबदबा बढ़ाने का मौका मिलेगा। मित्रों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आप लोग अपने नौकरों से सावधान रहिएगा, वो आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इस गोचर के दौरान मीन राशि के जातकों को आपके व्यक्तिगत संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके विचारों में उदारता एवं दान दक्षिणा का भाव देखा जा सकता है। आपके धार्मिक स्वभाव में वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने में रुचि लेंगे। साथ ही साथ जो मीन राशि के जातक हैं, आपके अंदर साहस, आपके अंदर पराक्रम बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ा रहेगा। उपाय पर आ जाते हैं। उपाय क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले आप लोगों को हनुमान जी की आराधना करनी रहेगी। प्रतिदिन हनुमान अष्टक का 3 बार पाठ करिए। रविवार वाले दिन आप लोग जो है जल में हल्दी डाल करके भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और सूर्यदेव के पौराणिक मंत्रों का 21 बार जाप भगवान सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके करिए। संडे के दिन ही गाय को आप लोग केला जरूर खिलाइए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप लोग अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं। दर्शकों, उपाय और भी हैं, लेकिन वो आपकी कुंडली देख करके ही पता चलेगा। तो यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जम करके शेयर करिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सूर्यदेव।